हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेके आया हूँ प्रयागराज ज़िले में सिविल लाइन स्थान पर स्थित एक प्रतिष्ठित संस्थान जिसका नाम है एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट। जिस तरह से आप पीछे देख सकते हैं, ये इसका एड्रेस है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक बेहद ही बेहतरीन पर्सन से जो कि यहाँ पर इस संस्था में बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ये जो है इनसे मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ, तो आइए मिलते हैं और इनसे कुछ विशेष बातें जानते हैं। जिस तरह से नेट के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो इनका क्या कहना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो कि हर साल यहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से ढेर सारे रिज़ल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा आप इस तरह से देख सकते हैं, ये ऊपर से नीचे तक जितनी भी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये सभी यहाँ से सिलेक्टेड हैं जो इन्हीं के द्वारा पढ़ाए गए हैं। और आज हम आपको उन्हीं से मिलवाने वाले हैं और एक विशेष वार्ता उनके और हमारे बीच होगी और हम ये जानेंगे कि जो भी नीट का एग्ज़ाम इस बार ये बच्चे देने वाले हैं वो किस तरह से देंगे। ये इनका ऑफिस है और AK श्रीवास्तव सर हैं। इस तरह से अब आइए चलते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट के जो लेक्चरर हैं, जो यहाँ पे बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, उनसे कि उनकी ये जो मिसाल है, जिस तरह से वो अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हैं और ढेर सारे सिलेक्शन दे रहे हैं। जिस तरह से रैंक आप देख सकते हैं, उससे आपको ये लग रहा होगा कि जो है इतनी बढ़िया रैंक और भारत के अलग अलग कोने में देने वाले मिलना भी आप चाहेंगे। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं JP त्रिपाठी जी से। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट हैं JP त्रिपाठी जी, जिनका बायोलॉजी पढ़ाने में जो इलाहाबाद प्रयागराज है, यहाँ पे जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थानें हैं, जितनी भी कोचिंगें हैं जो अपना एक स्टेबल कर चुकी हैं, उन्हीं में से बेहतरीन और माने जाने जो है एक्सपर्ट हैं जीव विज्ञान के। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं और जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट का, जानते हैं कि इनकी क्या राय है और किस तरह से ये बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि उस टॉपिक को लास्ट टाइम पे वो ध्यान दें। हेलो सर। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होने वाली है, जिसके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और इसमें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यूँ तो सारे सब्जेक्ट्स का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में जो है, लेकिन बायोलॉजी का विशेष महत्व होता है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए जो है, क्योंकि इसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं और मिनिमम लेवल में मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के रूप में ये जाना जाता है। और अगर बच्चा थोड़ा सा इसके प्रति सीरियस हो जाए तो मुझे लगता है कि 80+ मार्क या 80+ क्वेश्चंस आराम से कर लेता है जो है। और बायोलॉजी नीट के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है कि जब कोई मेरिट का निर्धारण होता है तो बायोलॉजी के मार्क को ही काउंट किया जाता है। मिनिमम टाइम में जो है इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है बच्चा मैक्सिमम टाइम दे सकता है जो है। फिलहाल अब बच्चों के पास तो टाइम नहीं है। मैं बायोलॉजी के कुछ टॉपिक को सजेस्ट करता हूँ जो कि तो 2 डेज़ में जो है पढ़ करके तैयार करने, बच्चे थोड़ा सा रिवाइज़ करने जो है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, एक बॉटनी का पार्ट होता है, एक जूलॉजी का पार्ट होता है। और कक्षा 11 में जो बायोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं अपेक्षाकृत 12th की बायोलॉजी के सिलेबस से। तो कक्षा 11 के टॉपिक जैसे बायोलॉजी के टॉपिक जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। प्लांट फिजियोलॉजी एक मेजर टॉपिक के रूप में माना जाता है जो है। और प्लांट फिजियोलॉजी में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट हार्मोन है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी के अतिरिक्त प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल डिवीजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए बच्चों को जो है। साथ ही साथ जूलॉजी के टॉपिक में जो है एनिमल फिजियोलॉजी का विशेष महत्व होता है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिमल हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम विशेषकर बच्चों को पढ़ना चाहिए, विशेषकर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि कंपेरेटिवली इनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को जो है एक लाइटली से देख लेना चाहिए जो है। इसके अलावा क्लास 12th
में अगर हम जाते हैं तो क्लास 12th में नंबर ऑफ द क्वेश्चंस 11th के क्लास की तुलना में कम आते हैं जो है। लेकिन फ़िलहाल कौन कौन से टॉपिक क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि नीट में पूछे जाते हैं? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन तथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन जो टॉपिक होता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है ये एप्लीकेबल टॉपिक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। साथ ही साथ जेनेटिक्स, इकोलॉजी और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर तथा बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट भी अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ करके जाएं तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन में जो टॉपिक का नाम मैंने लिया है, अगर बच्चा अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेगा जो है तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके हल हो सकते हैं जो है। और शेष मेरा जो नीट एस्पिरेंट्स 2020 में जो बच्चे जा रहे हैं, अपीयर होने जा रहे हैं, उनको मैं JP त्रिपाठी एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट सिविल लाइन प्रयागराज की तरफ से जो है उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नीट में इस तरह से आपने चैप्टर गिनाए है, तो क्या आप कुछ जो फिगर वगैरह आते हैं जिस एग्ज़ाम में, ये नीट एग्ज़ाम में, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहें बच्चों को, किस तरह से वो कौन सी किताबें इस समय ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कम समय जिस तरह से बचा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे फिगर वगैरह के बारे में? फिगर का जहाँ तक सवाल है तो फिगरेटिव क्वेश्चन तो आते ही हैं जो है। इसके लिए हम अपनी संस्था की तरफ से जो है एक 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी का जो है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नीट के लिए हैं, उसको आज ही जो हम अपनी वेबसाइट पर और अपने फेसबुक पर, अपने चैनल पर डाल रहे हैं। तो मैं समस्त नीट एस्पिरेंट से आग्रह करूँगा जो है कि ये मेरे क्वेश्चंस को ज़रूर देख करके जाएँ और उनके आंसर भी जो होंगे जो है वो उनके क्वेश्चन पर ही बोल्ड करके हम लोग डाल रहे हैं जो है। मुझे लगता है कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो फिगरेटिव क्वेश्चंस हैं वो उनको वहाँ से मिल सकते हैं जो है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है इन हालातों में भी, जैसा इस देश का माहौल इस समय बना हुआ है, तमाम देशों में ये समस्याएं हैं, तो भारत में भी वही समस्या बनी हुई है कोविड-19 की। तो उसको देखते हुए बेहतरीन व्यवस्था सर ने की है कि किस तरह से बच्चे एग्ज़ाम में जाने से पहले इनके क्वेश्चंस को देखें। इन्होंने 90 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया हुआ है, जिनमें इनका दावा है कि लगभग क्वेश्चंस वहाँ से उस टाइप के आने वाले हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड आने वाले हैं। अगर आप देख पाएंगे तो वहाँ पे फिगर वगैरह भी उन्होंने बना के रखा है। तो इस तरह से इन्होंने ढेर सारी बधाइयाँ दी। हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बने रहेगा हमारे साथ इस तरह से ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे महान विभूतियों से मिलने के लिए आपको बार बार मौका मिलेगा। धन्यवाद। शिवम त्रिपाठी।